केजरीवाल के मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। केजरीवाल के अंतरिम जमानत को लेकर यह सुनवाई। कुछ देर में केजरीवाल जमानत पर रिहा होंगे नहीं होंगे, इसको लेकर बड़ा फैसला आ सकता है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने महत्वपूर्ण टिप्पणी की है, जिससे कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी, अरविंद केजरीवाल, उनकी वकीलों की टीम राहत भरी सांस महसूस कर रही होगी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा केजरीवाल के खिलाफ कोई केस नहीं है, केजरीवाल कोई आदतन अपराधी नहीं है, केजरीवाल सीएम है, यह चुनाव का मौसम है, केजरीवाल के चुनाव प्रचार में कोई हर्ज नहीं है। आप समझिए, सुप्रीम कोर्ट की यह टिप्पणी बड़ी टिप्पणी। चुनाव के चलते अंतरिम बेल पर विचार किया जा सकता है। इससे पहले भी ऐसे इंडिकेशंस थे कि अगर यह केस लंबा चल रहा है तो अरविंद केजरीवाल की अंतरिम जमानत पर फैसला लिया जा सकता है, उस बारे में विचार किया जा सकता है। आज जो टिप्पणी अब तक आई है वो कहीं ना कहीं राहत भरी खबर के तौर पर आम आदमी पार्टी के समर्थक लगातार देख रहे हैं। चुनावी मौसम जारी है और स्टार प्रचारकों की सूची में अरविंद केजरीवाल का भी नाम है, मनीष सिसोदिया का भी नाम है, संजय सिंह दोबारा आई गए हैं, उनका भी नाम है। तो अरविंद केजरीवाल को क्या अंतरिम जमानत मिलती है या नहीं मिलती, इसके लिए थोड़ा इंतजार और कीजिए और उसके बाद यह तस्वीर साफ हो जाएगी। अब जाहिर तौर पर यह पूरा मसला भी बना हुआ है चुनावों में। अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज आम आदमी पार्टी के जो फेवर में है वो लगातार कह रहे हैं कि एजेंसीज का दुरुपयोग हो रहा है। दूसरी तरफ कहा जा रहा है कि अरविंद केजरीवाल तो खुद मास्टरमाइंड है। बीजेपी की तरफ से लगातार आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला। इसके अलावा अंतरिम जमानत अगर अरविंद केजरीवाल को मिल जाती है अगर, अब से कुछ देर में साफ हो जाएगा कि मिलती है कि नहीं मिलती। लेकिन आपको याद होगा कि कल ही दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर ने एनआईए जांच की सिफारिश भी की है, रिकमेंडेशन दे दी है अरविंद केजरीवाल के खिलाफ। आतंकी संगठन, आपको याद होगा सिख फॉर जस्टिस, उसको लेकर, उससे फंडिंग को लेकर वो तमाम इंडिकेशंस थे। और अगर दिल्ली के उपराज्यपाल किसी चीज को रिकमेंड करते हैं तो जाहिर तौर पर आप समझ सकते हैं मुश्किलें हो सकती हैं। लेकिन अभी जो शुरुआती दौर में खबरें आ रही हैं, सुप्रीम कोर्ट में जो टिप्पणी हुई है, भारत एक्सप्रेस लगातार उस पर भी नजर बनाए हुए है। तो मेरे साथ मेरे सहयोगी अजीत प्रताप सिंह न्यूज रूम से मेरे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। अजीत, जो इंडिकेशंस आ रहे हैं, जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणियां अब तक सामने आई हैं, ये आम आदमी पार्टी के लिए, अरविंद केजरीवाल के लिए, सुनीता केजरीवाल के लिए, समर्थकों के लिए शुरुआती दौर में किसी अच्छी खबर से तो कम नहीं है। बिल्कुल, देखिए रोहित, जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट के ऑब्जर्वेशन देखिए, उनकी टिप्पणियां देखें तो निश्चित तौर पर ऐसा लग रहा है कि शायद केजरीवाल को खास करके लोकसभा चुनाव में प्रचार के लिए जमानत दी जा सकती है, और ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने अपने ऑब्जर्वेशन में साफ कर दिया है। चूँकि सुप्रीम कोर्ट ने ये माना है कि ये एक असाधारण सिचुएशन है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन है। जैसे कि एक किसान को अपने खेत में अपनी फसल की देखभाल करने के लिए जाना पड़ता है, जैसे एक किराना व्यवसायी होता है, उसको अपने दुकान में सामान बेचने के लिए जाना होता है, वैसे ही किसी नेता को चुनाव के दौरान अपने लोगों से, आम आदमी से या प्रचार के लिए जाना होता है। और इसी आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने जमानत की याचिका न होते हुए भी अंतरिम जमानत पर सुनवाई की, और जिस तरह से हियरिंग हुई है उसके आधार पर ऐसा माना जा सकता है कि सुप्रीम कोर्ट अब से कुछ देर में ही केजरीवाल को अंतरिम जमानत देगा। ये अंतरिम जमानत कुछ दिनों के लिए होगी, और चुनाव खत्म होने के बाद ऐसा लगता है कि शायद फिर से केजरीवाल को जेल जाना होगा, क्योंकि ये फाइनल जमानत नहीं होगी, ये इंटरिम जमानत होगी, इसलिए कुछ दिनों के लिए होगी, और इससे लोकसभा चुनाव में प्रचार की इजाज़त दी जा सकती है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने यह भी साफ कर दिया है कि केजरीवाल अपने ऑफिस में काम नहीं कर सकेंगे, अपने जो फाइलों पे हस्ताक्षर करना होता है वो नहीं कर सकेंगे। यानी साफ है कि सिर्फ चुनाव प्रचार के लिए जमानत दी जा रही है, और चुनाव खत्म होने के बाद फिर से केजरीवाल को जेल जाना पड़ सकता है। ऐसा आदेश, जिस तरह से सुनवाई चल रही है, ऐसे लगता है कि अब से कुछ देर में आ जाएगा। रोहित, ठीक है, जाहिर तौर पर कुछ देर में फैसला सामने आ जाएगा। लेकिन जिस तरह की ऑब्जर्वेशन सुप्रीम कोर्ट ने दी है, टिप्पणी दी है कि अरविंद केजरीवाल कोई आतन अपराधी नहीं है, उनको जमानत दी जा सकती है लंबे, और इससे पहले भी ऑब्जर्वेशन यही थी कि अगर लंबा खिंचता है केस तो अरविंद केजरीवाल को जमानत मिल सकती है। ये क्या संकेत दे रहा है? देखिए, जिस तरह के उनके ऊपर आरोप हैं, पीएमएलए के जो आरोप हैं, उसमें पहले के अगर उदाहरण देखा जाए तो इस तरह से जमानत नहीं मिलती है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया कि चूंकि चुनाव चल रहा है, ऐसे में उनको जमानत दी जा सकती है। इससे कोई बुरा प्रभाव नहीं पड़ेगा, ना केस पर, ना किसी अन्य चीज़ पर।
तो और टिप्पणियां भी की कई ढेर सारी, तो ऐसा लगता है कि शायद केजरीवाल को जमानत मिल सकेगी। लेकिन और अजीत, जैसे इसको काउंटर भी किया एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने, आप ज्यादा समझ सकते हैं टेक्निकल चीजों को, इसको लेकर ईडी ने कन्फ्रंट भी किया है, कहा है कि अगर इनको जमानत मिलती है तो एक गलत संदेश जाएगा। बिल्कुल, क्योंकि ऐसे में तो कोई भी अपराधी जो जेल के भीतर होगा वो अपनी दलीलें दे सकेगा कि हमारे लिए ये जरूरी काम है, हमारा ये जरूरी काम है, हम इस पे निर्भर हैं, तो इस हालत में जमानत दी जाए। ईडी ने बिल्कुल विरोध किया है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ऐसा लगता है कि शायद इन सब दलीलों पर ध्यान देने के मूड में नहीं है और केजरीवाल को ही राहत देने के मूड में है, सिर्फ जमानत के लिए। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने अपनी टिप्पणी में ये भी कहा कि यदि चुनाव ना होता तो शायद वो जमानत पर विचार भी नहीं करते, और चूंकि चुनाव में प्रचार करना है, ऐसे में न केजरीवाल आदतन अपराधी हैं, हैबिचुअल ऑफेंडर हैं, तो ऐसे में प्रचार के लिए उनको जमानत दी जा सकती है। और साथ ही साथ सबसे बड़ी शर्त रखी गई कि मुख्यमंत्री अभी भी वो दिल्ली के हैं, लेकिन वो दिल्ली में अपने ऑफिस में जाकर फाइलों पर हस्ताक्षर नहीं करेंगे। यानी एक बड़ी शर्त है ये केजरीवाल के लिए, तो सिर्फ प्रचार के लिए जमानत दी जा सकती है। तो सशर्त जमानत मिलेगी, अगर मिलेगी भी तो। मेरे सहयोगी गोपाल कृष्ण भी आपको टीवी स्क्रीन पर नजर आ रहे होंगे, सुप्रीम कोर्ट के बाहर से मौजूद हैं और इस तरह के केसेस पर पैनी नजर बनाए रखते हैं। गोपाल, जिस तरह की ऑब्जर्वेशंस आई हैं, जिस तरह की टिप्पणियां अब तक आई हैं, लगता है आम आदमी पार्टी के लिए, उनके समर्थक तो वैसे ही इसको गुड न्यूज मांग रहे हैं, एक बड़ी गुड न्यूज कुछ ही देर में आ सकती है अरविंद केजरीवाल के लिए। बिल्कुल रोहित, आपने सही कहा। कभी भी जो है वो सुप्रीम कोर्ट एक अहम फैसला दे सकता है। आम आदमी पार्टी के लिए बड़ी खबर आ सकती है और बहुत बड़ी राहत मिल सकती है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने पिछली सुनवाई में ही यह संकेत दे दिया था और कहा था कि हम अंतरिम जमानत देने जा रहे हैं, और दोनों पक्षों से कहा था कि आप पूरी तरीके से तैयार होकर के आइए। और ईडी से 2 सवाल पिछली सुनवाई में ही सुप्रीम कोर्ट ने पूछा था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि अगर हम अंतरिम जमानत देते हैं तो की शर्तें क्या होगी, और दूसरा जो सवाल था सुप्रीम कोर्ट का ईडी से कि अगर अंतरिम जमानत दिया जाता है तो क्या दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अंतरिम जमानत पर रहते समय वो फाइल पर दस्तखत कर सकते हैं या नहीं। आज जब मामले की सुनवाई शुरू हुई, उसमें एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एसबी राजू ईडी की तरफ से पेश हुआ और उन्होंने कहा कि हम शुरू करते हैं कि कैसे यह मामला आगे बढ़ा, 100 करोड़ से 1100 करोड़ हो गया। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर क्वेश्चन मार्क किया और कहा कि 100 करोड़ की बात आपने अभी तक कह रही थी, लेकिन आपने अब 1100 करोड़ की बात आपने कहा है, यह कैसे 2 साल में 1100 करोड़ हो गया। सुप्रीम कोर्ट ने यहां तक कहा कि दिल्ली के मुख्यमंत्री आतंक अपराधी नहीं है, दिल्ली के मुख्यमंत्री के ऊपर केस नहीं है, लोकसभा चुनाव चल रहा है, 5 साल में एक बार लोकसभा का चुनाव होता है, या फसल नहीं है कि हर 6 महीने में फसल उगाया जाता है, उससे आप तुलना मत कीजिए। दिल्ली के मुख्यमंत्री आम आदमी नहीं है, जनता द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि हैं। जाहिर तौर पर गोपाल, आप इस केस को लगातार मॉनिटर कर रहे हैं, बहुत क्लोजली आप इसको माइन्यूटली तमाम चीजों को देख रहे हैं। मैं आपसे समझना चाहूंगा, जब ईडी अपोज कर रहा है, जब ईडी ये कह रहा है कि अगर इनको जमानत मिल जाती है तो एक गलत संदेश जाएगा, देखिए ईडी के तरफ से कहा गया कि इन्हें अंतरिम जमानत भी नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि आम आदमी और दिल्ली के मुख्यमंत्री जो शराब घोटाला मामले में तिहाड़ जेल में बंद हैं, उनमें कोई अंतर नहीं है। कोर्ट ने कहा कि नहीं, यह चुने हुए प्रतिनिधि हैं, जनता ने इन्हें चुना है और ये मुख्यमंत्री है दिल्ली का, इसलिए इसकी तुलना नहीं की जा सकती। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि एमपी एमएलए कोर्ट में लगभग 6000 केस चल रहे हैं। अगर एक ब्रेकिंग आ रही है गोपाल, मैं वापस आ रहा हूं आपके पास, एक ब्रेकिंग है, जल्दी से अपने दर्शकों को वो अपडेट दे दे। अरविंद केजरीवाल से जुड़ा ये बड़ा अपडेट है, जमानत याचिका पर सुनवाई दोपहर 2 बजे होगी। 2 बजे इस पूरे मसले पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा। अरविंद केजरीवाल को राहत मिलती है नहीं मिलती, हालांकि जो ऑब्जर्वेशन अब तक आई है उससे लग रहा है कि अरविंद केजरीवाल के लिए, आम आदमी पार्टी के लिए, उनके समर्थकों के लिए गुड न्यूज आ सकती है। 2 बजे सुप्रीम कोर्ट में इस पूरे मसले को लेकर एक बार फिर से सुनवाई होगी। अरविंद केजरीवाल की अंतरिम जमानत याचिका पर सुनवाई अब 2 बजे होगी। अभी तक जो रिएक्शंस आए हैं, जो टिप्पणियां आई है, उससे कहीं ना कहीं राहत महसूस जरूर कर रहे होंगे अरविंद केजरीवाल, उनके वकीलों की टीम, उनके समर्थक, उनके चाहने वाले और उनकी पूरी टीम यानी इंडिया अलायंस। तो 2 बजे सुनवाई। अरविंद केजरीवाल को अगर जमानत मिल जाती है तो फिर चुनावी प्रचार में वो नजर आएंगे। और सुप्रीम कोर्ट ने भी जिस तरह की टिप्पणी की है कि ये कोई फसल कटाई वाला सीजन तो है नहीं कि हर 6 महीने में उनको जाना होगा, 5 सालों में एक बार चुनाव होते हैं, ऐसे में
ये महत्वपूर्ण काम है उनके लिए। गोपाल मेरे साथ लगातार बने हुए हैं। गोपाल, अब 2 बजे इस मामले में सुनवाई। जी बिल्कुल रोहित, 2 बजे सुप्रीम कोर्ट पुनः अंतरिम जमानत पर सुनवाई शुरू करेगा, क्योंकि 1 बजे बेंच उठ गई है। जैसे संजीव खन्ना और जैसे दीपांकर दत्ता की बेंच है जो लंच के लिए उठी हुई है। जब लंच के बाद 2 बजे बेंच बैठेगी तो फिर दलीलों को सुनेगी और उसके बाद जो है यह तय होगा कि अंतरिम जमानत दी जाए या नहीं। लेकिन अभी तक जो संकेत मिले हैं सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणियों से, इसे साफ जाहिर होता है कि सुप्रीम कोर्ट ने मन बना लिया है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री को लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए इन्हें अंतरिम जमानत दी जाए। क्योंकि ईडी ने जब दलीलें रखनी शुरू की तो सुप्रीम कोर्ट ने यह साफ कर दिया, जैसे संजीव खन्ना ने, कि हमने अपना मन बना लिया है, आप अंतरिम जमानत पर बहस कीजिए, शर्तों पर बहस कीजिए, बाकी के जो मुद्दे हैं वो बाद में इस पर हम सुनवाई करेंगे। लेकिन अभी फिलहाल जो मुद्दा है अंतरिम जमानत का, लोकसभा चुनाव चल रहा है, अगर जो मेन मामले की सुनवाई करेंगे तब तक चुनाव खत्म हो जाएगा, इसलिए हम सिर्फ अंतरिम जमानत पर सुनवाई करेंगे। हालांकि सॉलिसिटर जनरल ने विरोध किया और कहा कि उन्हें अंतरिम जमानत नहीं मिलनी चाहिए, क्योंकि अंतरिम जमानत पर अगर जाते हैं तो फाइलों पर दस्तखत नहीं कर सकते हैं। सिंघवी ने कहा, जो केजरीवाल के वकील हैं, कि वो फाइल पर अगर दस्तखत नहीं करेंगे तो दिल्ली की सरकार कैसे चलेगी। तो तब जाकर के सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि प्रधानमंत्री भी फाइल पर दस्तखत करते हैं और एक ऐसे दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं जो अभी तक फाइल पर दस्तखत नहीं किए हैं। सिंघवी ने कहा कि डेली 10 फाइलों पर दस्तखत किया जाता है और बिना फाइल पर दस्तखत किए हुए दिल्ली की सरकार नहीं चल रही है। जाहिर तौर पर गोपाल ये एक बड़ा वो होगा, क्योंकि आप लगातार लंबे वक्त से आप सुप्रीम कोर्ट को कवर कर रहे हैं, इस तरह के केसेस आप देखते हैं और कई बार हमने देखा है कि कुछ केसेस में जो सुप्रीम कोर्ट के फैसले होते हैं, टिप्पणियां होती हैं, ऑब्जर्वेशंस होते हैं, उनको रेफरेंस के तौर पर आगे रखा जाता है। आम आदमी पार्टी के कई नेता और अंदर हैं। मनीष सिसोदिया का नाम स्टार प्रचारकों में है, सत्येंद्र जैन साहब अंदर हैं, संजय सिंह को तो मिल गई बेल। लेकिन अगर आज कुछ गुड न्यूज आती है, कुछ अच्छे संकेत आते हैं, तो क्या जो पीछे पंक्ति में और नेता आम आदमी पार्टी के हैं वो भी इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट की तरफ रुख कर सकते हैं क्या? देखिए रोहित, जब फैसला आएगा अंतरिम जमानत पर तब यह तय होगा, क्योंकि जब संजय सिंह के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया था तो सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में यह साफ कर दिया था कि इस फैसले को आधार बना करके बाकी कोई आरोपी या दोषी जमानत का लाभ नहीं ले सकता है या किसी भी तरीके का लाभ नहीं ले सकता है। जब आज अंतरिम जमानत पर कोर्ट फैसला देगा और उन्हें अंतरिम जमानत देगा केजरीवाल का, तो देखना होगा कि क्या यह बात लिखा जाएगा कि इस केस के आधार पर अन्य को लाभ नहीं मिलना चाहिए या नहीं सुनेगा। ये इंटरेस्टिंग पॉइंट गोपाल आपने बताया, इसलिए आपसे सवाल पूछा। थैंक यू सो मच।